नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। कहानियाँ प्यारी प्यारी प्रतिदिन आपके लिए लाता हूँ, लेकिन आज कुछ हकीकत पर बात करना चाहता हूँ। समाज के एक आईने पर बात करना चाहता हूँ। एक समाज का ऐसा दर्पण, एक ऐसी मार्मिक टच है, एक ऐसा विषय है जिस पर हम रोज हमारे घरों में होता है, हम सुनते हैं। सुजाता नाम की एक महिला थी जो आज बहुत खुश भी थी और उसकी आंखें नम भी थीं। खुश इसलिए थी कि नई नई बहू उसके घर में आई थी, और नम इसलिए थी कि उसकी बेटी आज वापस अपने घर जा रही थी। बेटी जो थी अपने घर में, अपने ससुराल में बहुत खुश थी और खुशी खुशी आज जा रही थी। लेकिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बेटी का नाम अंजू था। अंजू ने कहा कि माँ, मैं अब वापस आ रही हूँ, लेकिन आप भाभी का पूरा ख्याल रखिएगा। अब भाभी जो है इस घर में, भाभी का विशेष अधिकार है। भाभी जो है अब इस घर की हर चीज़ में उनकी अपनी अहमियत, उनका अपना मान, उनका सम्मान सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे दीजिएगा। और जाते जाते एक पत्र जो है अपनी माँ को दे के गई कि माँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, नहीं कह पाई, लेकिन इस पत्र में है, लेकिन इसको आराम से फुर्सत से पढ़िएगा। और अंजू चली जाती है, और जाते पे तुरंत ही बाद जो है उनकी माँ को कहाँ सब्र था, उन्होंने पत्र खोल के बैठ जाती हैं और पढ़ने लगती हैं। सुजाता ने लिखा कि माँ, भाभी जो है इस घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाभी आज हमारे बीच में आई हुई हैं और इनका आपको विशेष ख्याल रखना, इनकी जो पसंद और नापसंद है इसका आपको विशेष ख्याल रखना होगा। आपने जिस तरीके से मेरी पसंद की हर चीज़ें ली हैं, मुझे याद है मैं आपकी इकलौती बेटी थी। जब भी आपको बाजार जाना होता था मुझे लेकर के जाना। मैं क्या लेना है, ज्वेलरी लेनी है, कपड़े लेने, घर का सामान लेना है, जो कुछ भी लेना था वो सब मेरी ही पसंद का आता था। लेकिन आज से मैं चाहती हूँ कि उस पसंद और नापसंद में भाभी की पूरी दखलंदाजी हो, भाभी का मान रखा जाए, भाभी की पसंद और नापसंद का भी सम्मान रखा जाए। क्योंकि मैं आपसे कह नहीं पाई, आपकी बेटी ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, और तभी मैंने सोच लिया था कि जो मैंने बर्दाश्त किया है वो मैं अपनी भाभी को कभी बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। माँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, और कभी भी उससे कोई गलती हो जाए तो आप ये ताने मत दीजिएगा कि क्या सीख करके आई है, क्या क्या सिखाया तुम्हारे घर वालों ने, ये कभी मत कहिएगा। क्योंकि मैंने ये बहुत झेला है, बहुत सुना है, 3-4 बार यही सुनने को मिलता था। और मैं एक ऐसी नंद नहीं बनना चाहती जैसी मेरी नंदे हैं। मेरी 2 नंदे हैं, आज भी घर में उन्हीं की सब कुछ चलती है, उन्हीं की पसंद नापसंद की सारी चीज़ें आती हैं। मेरी भावनाओं की, मेरी पसंद की कोई कद्र नहीं है। अगर मैंने कुछ करना भी चाहा तो फिर से ये सुनने को मिलता है, ये तुम्हारे यहाँ होता होगा, तुम्हारे मायके में होता होगा, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये सुनते सुनते कई वर्ष बीत गए माँ, और तभी मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी भाभी के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूँगी, मैं अपनी नंदों जैसी नंद भाभी के साथ नहीं बनूँगी। तो भाभी का पसंद नापसंद उस ससुराल से क्या सीख कर आई है, जिस तरीके आपने मुझे सिखाया है, मुझे एक एक चीज़ बताई है, मुझे तैयार किया है, उसी तरीके आपकी अब ये बेटी है, अब ये घर उसका है, इस घर से ही उसकी पहचान है, तो उसको भी हर चीज़ बताना, हर चीज़ सिखाना। और माँ, घर वालों से मिलने की क्या खुशी होती है वो मैं जानती हूँ। भैया जब आते थे तो अगर कोई बड़ा सा गिफ्ट लेकर के आए तो घर वाले मेरे ससुराल में खुश हो जाते थे। लेकिन अगर कुछ खाली हाथ आ गए तो तुरंत ताना देना शुरू करते थे, अरे अभी 15 दिन पहले तो आए थे, 10 दिन पहले तो आए थे, क्या कोई ज़रूरी काम है क्या, क्यों आना हुआ। और बड़ा मुझे दुख होता था। लेकिन घर वालों से मिलने का जो प्रेम होता है, जो घर वालों से मिलने की जो खुशी होती है, वो मैं बयान नहीं कर पाई। लेकिन हर बार मुझे यही सुनने को आता था। तो कभी भी भाभी के घर वाले आए, उनसे मिलने आए तो उनका प्रेम से स्वागत करना, और कभी कोई टोका टाकी मत करना। भैया ने कभी आपसे कहा नहीं होगा, लेकिन भैया को भी कभी कभी मेरे ससुराल में सुनने को मिला, इसलिए भैया ने आना भी कम कर दिया है। माँ, इस घर की बहू जो है, मेरी भाभी जो है, अब इस घर की हर चीज़ में उसकी दखलंदाजी है। ये घर उसका है, ये घर उसको बनाना है, और आपको उसको गाइड करना है। क्योंकि होता क्या है कि हमने जितना झेला है, जो चीज़ें बर्दाश्त करी हैं, ये छोटे छोटे ताने, ये जो हमारी भावनाओं को की कद्र ना होना, ये सब चीज़ें जो ऐसी होती थी जो हमें कहीं ना कहीं परेशान करती थी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी को इन सब चीज़ों की कोई परेशानी ना हो। उसे एक एक चीज़ बताना, एक एक चीज़ सिखाना, उसे तैयार करना, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना। हम कभी उसको बाज़ार जाना हो तो आप बताना, मुझे बुला लेना, मैं चली चलूँगी, नहीं तो आप जाना। क्योंकि यहाँ पर मैं जब अपनी कभी जाना होता है, मुझे मैं अपनी नंदों से बोलती हूँ कि मुझे चलना जाना है बाज़ार, आप चलिए। तो वो नहीं जा रहा, नहीं मुझे काम है भाभी, आप हो जा करके ले आओ, जा करके जो भी लाना है। और जब मैं बाज़ार से जब ले आती थी तो ये क्या ले आई, ये तो अच्छा नहीं, ये तो ऐसा लाना चाहिए था, या तो वैसा लाना चाहिए था। तो फिर
ये स्थिति आती है। एक तो कुछ करती भी नहीं थी, ऊपर से मुझे झेलना भी पड़ता है। लेकिन अब मैंने किसी की परवाह करना छोड़ दिया है, मैं अब अपने मर्ज़ी से काम करती हूँ। लेकिन माँ, ये सब चीज़ें जो हैं, हमारी जो नई भाभी हैं, इनके साथ ही ना हो, इस चीज़ का ख़्याल रखना। अब मैं पराई हो गई हूँ माँ, मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मेरा अब घर ये नहीं रह गया, आज से मेरी भाभी यहाँ पर आ गई है, अब ये घर उसका है। उसको अपने आप से इस घर को बनाने दो और आप उसको लगातार गाइड करो एक माँ के तरीके से। क्योंकि अब जो मेरी ससुराल है वो मेरा घर है और मैं वहाँ पर सब चीज़ें बनाने का प्रयास कर रही हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको सँभालिए, मैं वहाँ पर इसको सँभाल रही हूँ। पत्र को पढ़ते पढ़ते सुजाता की आंखें नम हो जाती हैं। कहती हैं, अरे बेटी मेरी इतनी बड़ी हो गई, आज मुझसे पराई होने की बात कर रही है। और ये हर बेटी और हर बहू के साथ हर घर में ये स्थितियाँ पनपती हैं और होती हैं। आप सभी से निवेदन है, जिस तरीके हम अपनी बेटी को तराशते हैं, उसी तरीके से बहू को भी तराश सकते हैं। जिस तरह अपनी बेटी को संभालते हैं, हम बहू को भी इसी तरीके से संभाल सकते हैं। और जब बहू आपके घर आती है तो निश्चित तौर पर उसका अपना अधिकार होता है, उसकी अपनी पसंद नापसंद होती है। उसकी अगर भावनाओं का हम ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पर वो जो है आपका भी सम्मान करेगी और इस घर को भी स्वर्ग बनाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ा सा आपका दोस्त ये संजय।